ईश्वर दर्शन के बारे में जो जानकारी दी गई है, क्या वह समझ में आ गया? क्या? अपना श्वास ही ईश्वर है, ये तो ठीक है। दर्शन क्या है? तो दिखाई दिया। वर्तमान में ईश्वर दर्शन में क्या दिखाई दे रहा है?
अपने ही चंचल मन को अपने ही वश में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप की स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1384 दिन हो गए। तारीख 21 अगस्त सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। तेरह सौ चौरासी दिन आज हो गए हम लोगों को अपने ही मन को साधते साधते। साधते का मतलब अपने बस में करते। चंचल मन का मतलब होता है कि ख्याल होना, बार बार बाह्य दृश्यों का ख्याल होना, आंख से देखा हुआ दृश्य जो रूप के रूप में दिखाई देता है उसी का स्मरण करना, कान से सुना हुआ शब्द उसका ख्याल होना, किसने क्या कहा, रूप में है कि हमने क्या देखा या आंख के माध्यम से क्या दिखाई दिया। नाक के माध्यम से हमने सुगंध दुर्गंध किस स्थान पर सूंघा, देखा, जाना या लिया। जीभ का स्वाद किस समय में किसके घर किस स्थान पर क्या खाया जिसका स्वाद बार बार मन में जागृत होता है, ख्याल करता है। पैर से चल करके हम कहां कहां गए, हाथ से हमने किया क्या, कान से हमने क्या क्या शब्द सुना, किसके माध्यम से सुना। इसी में जो उलझन है, बार बार इन्हीं लोगों का ख्याल होते रहना, यही है हमारा चंचल मन। हमने अपने चंचल मन को एकाग्र किया। एकाग्रता का मतलब होता है एक धन अग्र। अपने चंचल मन को किसी एक काम में लगाना एकाग्रता है। स्थिरता मतलब उसी विषय पर सोचना, बोलना, करना। और शांति का मतलब होता है कि जिसके बारे में हमने सोचना है, बोलना है, करना है, जब तक वह कार्य सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसमें चिंता रहती है। शांति नहीं रहती, चिंता रहता है, क्योंकि वो काम अभी पूरा हुआ नहीं। काम के पूरा हो जाने के बाद मन संतुष्ट ही नहीं बल्कि तृप्त हो जाता है कि अब इसके बारे में न सोचना है, न बोलना है, न करना है, ना ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान कुछ सहना है। इसे कहते हैं शांति। और जब शांति मिल जाती है कि बाह्य अब कुछ करना नहीं है,
फिर वहीं से शुरू होता है अपनी खोज कि मैं स्वयं हूं कौन। और वही काम हम लोग कर रहे हैं। मन को एकाग्र किए अपने ही श्वास पर, ईश्वर पर, ईश्वर का दर्शन किए। दर्शन का मतलब होता है देखना या जिससे देखा जाए, और दिव्य दृष्टि। तो मेरा पूछने का तात्पर्य था कि वर्तमान में ईश्वर दर्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है। देखने वाले हम ही हैं, अपने ही श्वास को। तो वर्तमान में शाम का समय है नहीं, दिन भर छत या कमरा धूप यानी सूरज की गर्मी को देखा नहीं, हवा गर्म हुआ नहीं, पूरी रात सूर्य छुपा हुआ था, वातावरण में ठंडाई थी, दीवार गर्म हुआ नहीं, छत गर्म हुआ नहीं। तो जो पंखे का हवा हमें महसूस हो रहा है वह गर्मी का नहीं बल्कि कुछ हद तक शीतलता का अनुभव करा रहा है। इससे महसूस हो रहा है कि जो वर्तमान में हवा चल रहा है उसमें दिव्यता दिख रही है। व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट, दम घुटना ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो श्वास लेते समय यानी भीतर लेते समय शरीर के भीतर हिस्से पर नाक के माध्यम से तो हमें किसी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, दुख नहीं मिल रहा है, ना ही दम घुट रहा है। तो हम सामान्य रूप से श्वास को ले रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं। तो ईश्वर दर्शन में वर्तमान में ईश्वर माने श्वास यानी वायु तत्व। वायु तत्व वर्तमान में अपने आप में शुद्ध है और इसमें कुछ मिला हुआ है, जल तत्व। शाम के समय जो कल बीता है उसमें वायु तत्व में अग्नि तत्व प्रवेश किया हुआ था। अग्नि तत्व प्रवेश करने से श्वास में गर्मी महसूस हो रही थी, जिसके कारण हमें कष्ट, पीड़ा और व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट और दम घुट रहा था। लेकिन वर्तमान में जल तत्व मिला हुआ है, जिसके कारण अकुलाहट, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, कष्ट, पीड़ा, दर्द कुछ महसूस नहीं हो रहा है, पसीना भी नहीं हो रहा है। जिसके कारण श्वास यानी ईश्वर में दिव्यता दिख रही है, दिव्य दर्शन हो रहा है। दिव्य इसलिए दर्शन हो रहा है कि इसमें जल तत्व मिला हुआ है। वायु अपने आप में होता पूर्ण रूपेण तो सामान्य महसूस होता, लेकिन जल तत्व मिला हुआ है क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में बदल पानी का जो वर्षा करते हैं, जिसके कारण जो धूल है, मिट्टी है या अन्य कण हैं जो हवा में घूमते रहते हैं वो नीचे जमीन पर बैठ गए और शुद्ध हवा में शुद्ध जल मिल गया, जिसके कारण वर्तमान में उसकी दिव्यता दिख रही है। जब मैं किसी भी काम को करता हूं तो काम को करते समय काम के नियम से जब किया जाएगा तभी बात पूर्ण रूप से समझ में आता है। जैसे मैं देखने
यानी दृष्टा दृश्य के अभ्यास का अभ्यास करा रहा हूं। दृश्य मेरे से अलग है, जो कुछ भी मुझे महसूस हो रहा है या दिखाई दे रहा है या अनुभव हो रहा है वह सब दृश्य होगा। अनुभव करता तो शुद्ध है, शांत है, स्थिर है और एक रस है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। और जो दृश्य है, दृश्य में क्षण क्षण परिवर्तन दिखता है, क्योंकि ये जो माटी, पानी, आग, हवा, आकाश है, इसके खुद के जो सूक्ष्म रूप हैं, इसको हम लोग ना देख पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं, ना अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि बदलता रहता है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो क्षणिक होता है, थोड़े समय का होता है। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय से वैज्ञानिक होते आए हैं, वर्तमान में भी हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो कौन है वैज्ञानिक? हम ही आप तो हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान में भी विशेषण लगाया। ज्ञान मतलब जानकारी। जानकारी को जब हम प्रयोग करते हैं, उसमें प्रयोग करने के बाद जो दिखाई देता है वह है विज्ञान। तो आखिर चींटी से लेकर के और मनुष्य तक सभी तो ज्ञान और विज्ञान लिए हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में। अब उसमें एक विशेष रूप से होता है कि हमें ये काम करना है, और उस काम को जब तक वो पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में बोलता है और उसी के बारे में वो करता है, जब तक उसके मन के अनुकूल वो कार्य सिद्ध ना हो जाए। तब तक उसको मान अपमान, ठंडी गर्मी, भूख प्यास सब कुछ सहन करना पड़ता है। और जब वही उसकी सिद्धि उसके अनुकूल मिल जाती है तो अपने तो प्रसन्न होता ही है, साथ साथ जितने भी आलोचक होते हैं वह भी खुद भी आश्चर्य होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, यार ये कैसे कर दिया। तब वही जो आलोचक लोग होते हैं, अपमान अपमान देने वाले होते हैं, वही लोग फिर उसका सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग सभी समाज के लोग करने लगते हैं, वही उसका सम्मान है। और उसी प्रोडक्ट से वो अपने जीवन यापन कर ले जाता है। ये सब जगह दिखाई दे रहा है, इसी को वैज्ञानिक कहते हैं। एक सुई से लेकर के एक परमाणु बम तक बनाने वाले जितने भी लोग हैं तो मनुष्य ही। उन लोगों ने जिस चीज को ठाना कि हमें ये काम करना है, उस काम को जब तक पूर्ण नहीं कर लिए तब शुरू से लेकर के और उसके पूर्ति तक, पूर्ण होने तक बीच का जो गैप है, उस गैप में वह उपयोगकर्ता आदमी होता है, और आदमी आदमी ही से सम्मानित भी होता है, अपमानित भी होता है। आलोचक लोग उसको इतनी आलोचना करते हैं कि वो बेचारा की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है अगर आलोचकों की बात सुनना शुरू कर दे। तो जो अपना काम करना है वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो किसी की सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करता है, और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मान अपमान, ठंडी गर्मी, भूख प्यास सब कुछ सहन करता है। और जब लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है तब भीतर से वो कितना अपने आप में दिव्य दृष्टि वाला होता है वह तो खुद ही जानता है। ये सब अनुभव की बात है। ऐसे ही अध्यात्म है। अध्यात्म का मैंने बताया था मूल अर्थ होता है स्वयं मैं कौन हूं। मेरा लक्ष्य क्या है? मैं स्वयं कौन हूं।
अभी मैं कौन हूं का परिचय नहीं हुआ। अभी जो मेरा है उसका परिचय करने में लगे हुए हैं। आंख मेरा, आंख के माध्यम से रूप मेरा, रूप में उत्तम मध्यम कनिष्ठ, उसमें भी सुख दुख, रूप में भी तरह तरह के रूप हैं। किसमें हमें आनंद आता है, किसमें हम भयभीत होते हैं, किसमें दुखी होते हैं, किसमें पीड़ित होते हैं, किसमें प्रसन्नचित होते हैं, किसमें उत्साहित होते हैं। ये दृश्य अपने समय समय से हमें अनुभव कराता है। जैसे वर्तमान में ईश्वर दर्शन है, तो ईश्वर दर्शन में वर्तमान में शरीर और नाक, जिसके माध्यम से हम श्वास को भीतर ले रहे हैं, ये शरीर भी आनंदित हो रहा है और हमारा नाक भी आनंदित हो रहा है, क्योंकि हवा में जल तत्व है, ये महसूस हुआ। कल शाम को इसी हवा में अग्नि तत्व थी, जिसके कारण नाक में श्वास लेने में दिक्कत हो रहा था और शरीर पे पसीना, अब पसीने से लथपथ थे क्योंकि गर्मी थी। पंखा चलते हुए भी भीतर से गर्मी हो रही थी, पसीना हो रहा था, अकुलाहट, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट सब कुछ हो रहा, लेकिन परसेंटेज में कम था। अब यही सब जो शब्द बोले जा रहे हैं, ये शोध का विषय है। शोधकर्ता अपने आप की शोध करने के लिए बैठा है। अब बाहर का शोध नहीं करना है मुझे, शोधकर्ता स्वयं अपने आप का शोध करने के लिए बैठा है कि आखिर मैं हूं कौन। ये जो चीजें मैं बना रहा हूं, ये किसके लिए बना रहा हूं। सुई बना रहा हूं तो सुई का उपयोग क्या है, मिसाइल बना रहा हूं तो मिसाइल का प्रयोग क्या है, उसका परिणाम क्या होगा। परमाणु बम बना रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका उपयोगिता क्या है। हम खेती कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका परिणाम क्या होगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, उसका उपयोगिता क्या होगा। जिस भी क्षेत्र में हम हों, उसी क्षेत्र में हम अपने आप से प्रश्न करें। मैं अपने आप से प्रश्न करता हूं, मैं साधु हूं तो मैं साधु क्यों बना। क्या मैं जन्म से साधु था, क्या मैं बीच में साधु बना। साधु बीच में बना तो क्यों बना, कारण क्या है मुझे साधु बनने के लिए। जब मैं अपने आप से प्रश्न करता हूं, तब मुझे प्रश्न पता चलता है कि मैं स्वयं अपने आप की खोज करने के लिए साधु बना हूं। और साधु कहते किसे हैं, आध्यात्मिक विद्यार्थी, जो अपने ही शरीर और शरीर के अंग, उनके कर्म अपने बस में करने के लिए, क्योंकि मैं इनके बस में हो गया था जिनके कारण मैं दुखी था। अब इन्हें हम अपने बस में करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हैं न कि मैं हूं। और मेरे कोई भी चीज मेरे अधीन होने चाहिए, जिसके कारण मैं अपनी मंजिल पर जाने में सहजता महसूस करूंगा। जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, जो कुछ भी है, ड्राइव जो करता है ड्राइवर, अगर वो सारे सिस्टम को अपने बस में करके चला रहा है तो निश्चित है कि कहीं किसी भी प्रकार से कोई क्रैश नहीं होगा। हवाई जहाज अपने आप में क्रैश नहीं होगी, ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा, बस कार का एक्सीडेंट नहीं होगा, कहीं खाई में नहीं गिरेगी, कहीं गड्ढे में नहीं गिरेगा, कहीं किसी भी प्रकार से अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो जो ड्राइव कर रहा है ड्राइवर, वह अगर गाड़ी के प्रत्येक पार्ट को अपने बस में करके चला रहा है तो निश्चित है कि कोई दिक्कत आने से पहले ही वो गाड़ी को, यानी ट्रेन को, मोटर को, कार को, मोटरसाइकिल को, साइकिल को, हवाई जहाज को, सबको अपने बस में करके वहीं रोक लेगा। और जब तक वो दिक्कत पूरी मतलब सॉल्व ना हो जाए, तब तक वो आगे एक कदम भी नहीं लेकर के जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं एक कदम भी आगे चलूंगा तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, जो मेरा सिस्टम है पूरा सिस्टम ही नष्ट हो जाएगा।
आज जब पूरा सिस्टम नष्ट होगा उसी के साथ मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, यानी पीड़ित हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, पश्चाताप में डूबूंगा, आत्मग्लानि होगी और अपने आप पे ही घृणा होगा और अपने आप में खुद में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन होगा और जितना ही भीतर घुसते जाएंगे ये शरीर कितने जल्दी आपसे अलग हो जाएगी कुछ पता नहीं। अलग होने का मतलब कब ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कब हार्ट अटैक हो जाएगा, कब कैंसर हो जाएगा कि शरीर में रहते रहते पीड़ित रहेंगे, कब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कब शुगर हो जाएगा, कब ब्लड शुगर हो जाएगा, कुछ पता नहीं। इसलिए शरीर एक साधन है। शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब हमारे लिए साधन है साध्य साध्य तक पहुंचने के लिए। और साध्य क्या है? मैं स्वयं कौन हूं। मुझे अपने आप का ही परिचय करना है कि आखिर मैं हूं कौन। ये जो आवाज निकल रहा है भीतर से वो कौन निकाल रहा है? क्या मैं स्वयं अपने आप में ये आवाज निकाल सकता हूं? जब मैं अपने आप में स्थिर हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, तो ये आवाज कहां से निकल रही है? आखिर ये आवाज निकाल कौन रहा है? जब हम बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं तब पता चलता है ये सब जो कुछ भी हो रहा है सब अपने आप में प्रकृति में हो रहा है, न कि मैं अपने आप में हो रहा हूं। मैं जो कहता हूं कि मैं कर रहा हूं, ये कहना भी आप आगे चल करके अपने आप में महसूस करेंगे कि गलत हो रहा है। मैं जो कह रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर दूंगा, ये जो भाषा है ये अपने आप में बिल्कुल नगण्य हो जाएगा और जो साधक है वो सावधान हो जाएगा और साफ साफ शब्द का प्रयोग करेगा, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो भगवान कर रहे हैं। एक गंवार व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है वो साफ साफ सही ईमानदारी से बोलता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका अपना अनुभव बोलता है। लेकिन यहां हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो वो होशियार है, ज्ञानी है, या मैं होशियार ज्ञानी हूं? मैं कर रहा हूं कहने वाला महान अज्ञानी आदमी है, और जो कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि भगवान कर रहे हैं वो वास्तव में ज्ञानी है। भगवान का मतलब प्रकृति, भ ग व आन, भा भूमि ग गगन व वायु आग और नीर। तो भगवान अपने आप में होकर सब काम कर रहे हैं। जो जबर पड़ रहा है, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब प्रकृति में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसकी जो तत्व ज्यादा होता है वही दिखाई देता है, जो कम होता है वो महसूस नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है। मैं क्या कह रहा हूं, वर्तमान में हवा अपने आप में शुद्ध होता तो जो शीतलता का, ठंडई का, आनंद का अनुभूति करा रहा है हवा, ये ना होता, एकदम सामान्य रहता। लेकिन इसमें कुछ विशेष मिल गया, क्या? जल तत्व। तो जल तत्व वायु में दिखाई दे रहा है, न कि वायु दिखाई दे रही है। कल शाम को अग्नि दिखाई दे रही थी क्योंकि गर्मी था, तो अग्नि तत्व दिखाई दे रहा था। अग्नि तत्व की वजह से दम घुट रहा था, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट बढ़ रही थी, पसीना हो रहा था पूरे शरीर में। पंखा चलने के बाद भी, क्योंकि पंखे में भी जो हवा था, पंखा जो हवा दे रहा था वह गर्म दे रहा था, क्योंकि इसमें गर्मी थी, तो वह ठंडई कहां से ले आता? तो छत की गर्मी को खींच करके वह हवा में गर्मी और पैदा कर रहा था, जिसके कारण मैं अनुभव कर रहा था पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट बढ़ रहा। और वही जब 2 घंटे के बाद यहां से हम लोग बाहर निकल गए, जैसे ही गेट के बाहर हुए वैसे जो वातावरण में था वह दिखाई देने लगा, क्योंकि शाम 7 बजे
रात्रि हो जाता है, सूर्यास्त हो गया था और हवा में शीतलता दिखाई दे रही थी, क्योंकि चारों तरफ से शीतलता, यहाँ चारों तरफ से शुद्ध वातावरण है, जितने पेड़ पौधे हैं सब में हरापन है, हरा भरा दिखाई दे रहा था। उसके वजह से हवा में ठंडई थी और बरसात का मौसम चल रहा है, जिसके कारण जो सूर्यास्त से पहले गर्मी महसूस हो रहा था, वही सूर्यास्त के बाद गर्मी कुछ ठंडई में बदल गई, क्योंकि हवा में शीतलता थी, जल तत्व था। अब पूरी रात बीत जाने के बाद सूर्योदय वर्तमान में हो गया है, लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी रात्रि का जो ठंडई है वो अभी हवा में दिखाई दे रहा है। इसलिए ईश्वर दर्शन में हमें दिव्यता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि अनुभवकर्ता जल तत्व का अनुभव कर रहा है, जिसके कारण आनंद की अनुभूति हो रही है। तो जब अनुभूति हो रही है आनंद की, तो वो आनंद का अनुभूति कर कौन रहा है? माध्यम क्या है अनुभूति का? माध्यम है शरीर, और शरीर में जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, मिट्टी तत्व भी है, आकाश तत्व भी है। अब जो बाहर होगा वो शरीर में होगा, तो दोनों आपस में जब मिलेंगे, जिस भाव से, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, जिस भाव में आप हैं और जिससे मिलने जा रहे हैं, दोनों का भाव अगर एक होता है तो संबंध आजीवन यथावत बना रहता है। लेकिन आप जिस भाव से मिलने गए और उसी भाव से सामने वाला नहीं मिला, तो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, और अपने आप में आत्मग्लानि होती है कि मैं क्यों यहाँ चला आया, हमको नहीं आना चाहिए था, ये आदमी तो ठीक नहीं है, इसका व्यवहार हमें अच्छा नहीं लग रहा। ये जो भाव उत्पन्न होता है वो विपरीत भाव के कारण हो रहा है। ऐसे ही जो बाहर अग्नि तत्व है, भीतर में जल तत्व है, तो बाहर की अग्नि तत्व भीतर के जल तत्व में आपस में तनाव बढ़ता है, जिसके कारण पसीना होता है, घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है, दम घुटता है, व्याकुलता, बेचैनी, तमाम चीजें महसूस होती हैं, जिसको हम कष्ट और पीड़ा के रूप में कह सकते हैं। समाधि शब्द में हमने बताया था, समाधि में सम अलग है, आधि में दो शब्द है, आधि और व्याधि। व्याधि का मतलब कष्ट होता है और आधि शब्द का अर्थ होता है सुख। तो सम यानी व्याधि और आदि दोनों में जो सम रहे वह समाधि है। और यह समाधि अनवरत होनी चाहिए, खाली बैठने से समाधि नहीं लगानी चाहिए कि मैं बैठ गया, आंख बंद कर लिया, श्वास को देख रहा हूं तो समाधि लग गई। नहीं, जो आंख खोल करके हम देख रहे हैं, जो कष्ट महसूस हो रहा है वो कष्ट महसूस ना हो। आंख खोल करके हम देख रहे हैं, जो सुख, आनंद, परमानंद की अनुभूति हो रही है वह न हो। दोनों के मध्य की जो स्थिति होती है उसको समाधि कहते हैं। कोई मेरा अपमान करे, हमें कोई महसूस ना हो कि मेरा कोई अपमान कर रहा है, तो भीतर से कष्ट, पीड़ा, दर्द महसूस नहीं होगा। आप अपने आप को अपमानित नहीं महसूस करेंगे। और कोई अगर आपका सम्मान कर रहा है और उस समय भी आप सम हैं, तो आपको सम्मान कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस कारण से दे रहा है, किस लिए दे रहा है, तो पूरी बात समझ में आ जाए। क्योंकि जो सम्मान करने वाला है, आपके चरित्र को देखा, आपके व्यवहार को देखा, आपके कर्म को देखा, आपकी बोली, भाषा, रहन सहन, सब कुछ का आकलन करने के बाद अपने से श्रेष्ठ पाया, तब जाकर के आपका सम्मान करता है। और वह आकलन आप स्वयं अपने आप में किए हो और अपने चरित्र को सुधारे हो, बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान सब एक एक करके आपने सुधारा है, इसलिए उनकी नजर में आप श्रेष्ठ हो। और वह अपनी नजर में इसलिए अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक एक करके अपने चरित्र को सुधारा नहीं,
अपने खान पान, रहन सहन, बोली भाषा को सुधारा नहीं, इसलिए वो अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं और आपको श्रेष्ठ महसूस करके आपका सम्मान करें। हम साधु हैं, हम अपने साधु पने का काम कर रहे हैं, हर चीज को अपने बस में करने में लगे हुए हैं। बाहर के लोग समझते हैं कि ये महान पुरुष हैं, इनके सामने झुकना चाहिए। हम लोगों के सामने सभी लोग साहिब बंदगी करते हैं, दंडवत प्रणाम, सलाम वालेकुम, या जो भी एक शिष्टाचार है हमारे समाज का, वह शिष्टाचार हम लोग एक दूसरे के प्रति करते हैं तो श्रेष्ठ समझ करके करते हैं। और श्रेष्ठ कैसे कौन है? अपने चरित्र के कारण। मैं साधु हूं, साधु का काम कर रहा हूं, यानी अपने ही शरीर और शरीर के अंगों को अपने बस में करने में लगा हुआ हूं। ये साधु का काम है। जो भी साधु बनता है अपने ही कर्म को, अपने ही शरीर को, अपने शरीर के अंगों को अपने बस में करने के लिए जो कमर कसे उसे साधु कहते हैं। और यही स्थिति जब पूर्ण हो जाती है, अपना शरीर और शरीर के अंग, उनके कर्म, उनके परिणाम जब अपने अधीन हो जाते हैं और शांत भाव से रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। संत की परिभाषित करने के लिए साधु पद से गुजरना पड़ता है। और साधु पद का मतलब होता है जो चीजें मेरे बस में नहीं है उन्हें बस में करके शांत भाव से जीवन यापन करना। ये अपना जबान अपने बस में नहीं है, ये अपना कान अपने बस में नहीं है, ये अपना आंख अपने बस में नहीं है, ये हाथ अपने बस में नहीं है, पैर, शरीर के सारे कण अपने बस में नहीं है। कोई गाली देता है, कान सुनता है, पूरा शरीर क्रोधित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ये हाथ चला देता है, डंडा, भाला, फरसा, ईंटा, ढेला, मिट्टी, कुछ भी चला देता है, इसका मतलब है कि मेरे बस में नहीं है। कान ने सुना, शरीर झंझना उठा, हाथ उठा करके उसके ऊपर प्रहार कर दिया, अपना हाथ अपने बस में। और इसी हाथ से जब हम कहते हैं किसी को पानी पिला दो तो अपना अपमान समझता है। डंडा, भाला, फरसा, गोली, बंदूक चलाना अपना सम्मान समझता है। और किसी को गिलास पानी देना अपमानित समझता अपने आप को। अरे हम पानी पिलाएंगे, हम इतने छोटे हो गए, इतने नीच हो गए, हम पानी पिलाएंगे। मानसिक स्थिति कितनी बीमार है। अपने आप को पढ़ने पे लगता है कि मैं कितना बीमार हूं, मुझे किसी एक डॉक्टर की जरूरत है। और वह डॉक्टर अगर हमको कोई ठीक कर पाएगा तो वह है संत। संत के सानिध्य में जाने से ही हम धीरे धीरे अपने ही शरीर को, शरीर के अंगों को, उनके कर्मों को, उनके परिणामों को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे हम अपने आप को ठीक करेंगे। आज 35 सालों में मैंने यही सीखा है, क्योंकि मैं भी बहुत बीमार था, बड़ी इच्छाएं थी, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, हम कर रहे हैं, हम कर देंगे, ऐसा जो भाषा था। पढ़ने पे संतों के सानिध्य में आने के बाद और जो उन्होंने ये उदाहरण दे दे करके समझाने की कोशिश किए, उन चीजों को जब समझने का प्रयास किया तो समझ में आता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं। कर तो रही है प्रकृति अपने आप में, और मैं समझता हूं कि मैं कर रहा हूं। तो मैं जब अपने आप में शुद्ध हूं, मेरे में कोई मिलावट है ही नहीं है, तो क्रिया कहां होगी? मिलावट तो प्रकृति में है, क्रिया वहां होगी। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि क्रिया मैं कर रहा हूं? इसीलिए कोई भी क्रिया हो तो क्रिया होते समय उसका परिणाम देखिए कि क्या मैं कर रहा हूं। जब मैं अपने आप में शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं, मेरे में कोई मिलावट है ही नहीं है, बदलाव है ही नहीं है, परिवर्तन है ही नहीं मेरे में, तो आखिर ये परिवर्तन हो कहाँ रहा है? कौन कर रहा है? तब हम जब प्रकृति को पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि ये बदलाव प्रकृति में हो रहा है।
न कि मैं मेरे द्वारा हो रहा है, वह स्वतः अपने आप में हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि 12 साल बसे संत की टोली। साधु की टोली शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, संत की टोली का प्रयोग हुआ है। 12 साल बसे संत की टोली, तब कहीं मिले एक ठठोली। वह एक ठठोली क्या है? उसको बोलते हैं समझ। हमारी समझ पहले क्या थी, वर्तमान में क्या होती है जब हम 12 साल रहते हैं तब। तो पहले समझ ये रहता है कि मैं कर रहा हूं, और जब संत के सानिध्य में रहते हैं तो समझ में आता है मैं कुछ करता ही नहीं, क्योंकि मैं तो स्थिर हूं, मैं अपने आप में स्थिर हूं, मेरे में क्रिया है ही नहीं, बस एक रस हूं, मेरे में कोई बदलाव है ही नहीं है, क्योंकि मिलावट नहीं है। तो बता दीजिए कि जब मैं अपने आप में मिलावट में हूं ही नहीं, शुद्ध हूं, तो मेरे में क्रिया कहां से हो रही है और मैं कैसे कर रहा हूं? तो जो भीतर से मैं कहने वाला है, मैं कर रहा हूं, वह है कौन? उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आता है। वो सूक्ष्म शरीर कहता है, वो स्थूल का जो परछाई है वो कहता है कि मैं कर रहा हूं, जिसको हम एक शब्द में मन कहते हैं। मन कहता है कि मैं कर रहा हूं या मैं कर दूंगा, मैं उसके बारे में बड़ा विशेषज्ञ हूं, मैं जानता हूं, ये सब मन कहता है। और जब काम करने के लिए कहिए तो भागने लगता है, क्योंकि उसकी विशेषज्ञता उसको पता ही नहीं है, क्योंकि कब कहाँ कैसे किस रूप में परिवर्तन प्रकृति में हो जाए और मेरे से गलती हो जाए। मैं कहूँगा मैं कर रहा हूँ और गलती करेगी प्रकृति, तो हो पता चला कि जन आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा कि आपने गलती कैसे कर दिया। तो गलती ना होने पावे, इसीलिए अपने ही संसाधनों को अपने बस में हम कर रहे हैं। जैसे खेत में कटाई करते समय हंसुआ ऐसे खींचा जाता है, और खींचते समय ये ध्यान रखा जाता है कि हाथ में न लगे। हाथ, जो धान का फसल है या गेहूं का फसल है या कोई भी फसल हो, हम मुट्ठी से पकड़ते हैं और मुट्ठी के नीचे से काटते हैं और सतर्क रहते हैं कि हमारे हाथ में न लगे। तो उस समय में जो सावधानी बरत रहा है वो कौन है? मन तो कहता है मैं काट दूंगा, मैं फसल काट दूंगा, काट रहा है, लेकिन जब उसी के अनुकूल चलते हैं तो हमारा हाथ कट जाता है। लेकिन भीतर से जो सावधानी मन के ऊपर रखता है अंकुश, वह सतर्क रहता है कि कहीं हाथ ना कटने पाए। हाथ कटेगा तो पीड़ा मुझे ही होगी, दर्द मुझे ही होगा। इसलिए मन के ऊपर भी अंकुश रखने वाला कोई है अंदर में, वह है चित्त। और जब चित्त मन के ऊपर अंकुश रखता है तो मन गलती नहीं करने पाता है। और वही चीजें यहाँ हम लोग सिखा रहे हैं कि मन तो आपके पास, सब कुछ सब आपके पास है, लेकिन उसका प्रयोग करना आप नहीं जानते। जैसे एक कहावत है देहाती कि आटा सबके घर है लेकिन रोटी बिड़रे घर बनता है। दूध सबके घर है लेकिन वास्तव में खीर कोई कोई बना पाता है। बाकी मीठा भात बनाना सबको आता है, लेकिन खीर बनाना सबको नहीं आता। वह एक विशेषज्ञ के सानिध्य में सीखना होता है कि खीर कैसे बनाया जाता है। दूध उबाल दिए, चावल डाल दिए, उसमें जो मटेरियल आपको डालना डाल दिए और चीनी खूब भर दिए। पता चला कि आपने, कह तो रहे हैं हम खीर बना के आपको खिला रहे हैं, अब पता चला खाली मीठा भात खिला रहे हैं। हलवा भी लोगों को बनाने नहीं आता, जो कि सूजी सबके घर में है, घी सबके घर में है, चीनी सबके घर में है, काजू किशमिश बादाम पिस्ता सबके घर में है। नहीं घर में है तो दुकान में भरा पड़ा है, पैसा दीजिए लाइए बनाइए खाइए, लेकिन वही हलवा बनाने नहीं आता।
वही दाल, वही चावल, वही सब्जी, वही मसाला, सबके घर में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन उसका प्रयोग करने नहीं आता, जिसके कारण भोजन बेस्वाद हो जाता है। क्योंकि चित्त चंचल है, मन चंचल है, बुद्धि चंचल है, क्रियाएं चंचल हैं, सब कुछ अस्थिर है, स्थिर है ही नहीं, तो वहां गलती होगी ही, क्योंकि चंचलता में काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पर साधना के समय में आपके मन की चंचलता को पहले स्थिर कराया जाता है, किसी एक वस्तु में, एक व्यक्ति में, एक स्थान में, एक रूप में। इसीलिए पूरे विश्व में 112 विधियां हैं अपने चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, स्थिर करने के लिए। कोई त्राटक मुद्रा कराता है, कोई अनाथ नाद सुनवाता है, कोई ज्योति दिखाता है, कोई बिंदु दिखाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। वह आपके चंचल मन को एकाग्र और स्थिर करने के लिए उपयोग होता है, और उसी साधन को ही हम साध्य मान लेते हैं, जिसके कारण जो पहले दुख था उसका कई गुना और दुख बढ़ गया, क्योंकि साधन को साध्य मान लिया। जो कि ये साधन है अपने चंचल मन को एकाग्र करने और स्थिर करने के लिए। जब तक मन एकाग्र और स्थिर नहीं होगा, शांत कैसे होगा? और शांत जब तक होगा नहीं, तब तक आप किसी विषय पर शोध कैसे करेंगे? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा आपके अलावा? क्योंकि लक्ष्य तो आपका है। ऐसे ही जो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, आपका लक्ष्य क्या है, तो आप कहते हो मेरा लक्ष्य मोक्ष है। तो मोक्ष वाला जब काम नहीं करोगे, तो आपके मोक्ष कह देने से या मेरे बता देने से क्या आपका मोक्ष वास्तव में हो जाएगा? क्यों ना मतलब हो जाएगा? तो काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना। आपका लक्ष्य क्या है? मैं तो सिर्फ साधन बता सकता हूं, ये साधन आपको आपके मोक्ष तक ले जाएगा। जब आप खुद कर्म करके और देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अपने आप को उससे मुक्त करेंगे, तब ना आपकी मुक्ति हुई। मैं कह दिया यही आपकी मुक्ति है और आपका मुक्ति हुआ नहीं, जन्म फिर धारण कर लिए, तो मेरे कह देने मात्र से क्या आप मुक्त हो गए? बोलिए। तो करने के लिए ही तो आप बैठे हैं, लेकिन आप दिशा क्यों बदल देते हैं? क्यों नहीं अपने आप में सुधार करते हैं? क्यों नहीं भीतर से चेतना में रहते हैं और जानने की भरपूर कोशिश करते हैं? अभी मैं देखा हूं, जैसे आप बैठे और फिर लगे आप झूमने, और जो कि मैं रोज आपको बार बार कह रहा हूं कि चेतना में रहिए। चेतना में रहने के लिए भीतर से कुछ करिए ताकि चेतना बनी रहे। आप करते ही नहीं। तो जब आपका लक्ष्य है मैं डॉक्टर बनूं, वकील बनूं, अफसर बनूं, ये बनूं, वो बनूं, और अभी आप उस लायक हैं नहीं, अभी तो आप विद्यार्थी जीवन में हैं, क्योंकि जब तक आप उस लेवल पे, उस उम्र में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप अफसर, डॉक्टर, वकील, अब कुछ भी कैसे बन जाएंगे? ऐसे ही जो यहाँ मोक्ष चाहना है, मोक्ष चाहना ऐसे हो जाएगा। अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के बाद कर्म करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर, अगर डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर बनने के बाद क्या वो मुक्त हो गया? खाली डॉक्टर डॉक्टर कहने से वो क्या वो किसी का ट्रीटमेंट कर देगा? उसको करना पड़ता है। जब कोई दुखी व्यक्ति उस व्यक्ति के पास आकर के अपना ट्रीटमेंट करा करके प्रसन्नता पूर्वक लौटता है, तब उन्हें अपना आदर्श मानता है कि डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर साहब है। क्योंकि मेरे अंदर में जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने हंसी में बदल दिया, प्रसन्नता में बदल दिया, खुशी में बदल दिया, आनंद में बदल दिया। क्योंकि मैं इनके पास आया था तो बहुत पीड़ा था और कराह रहा था। मैं कराहना समझते हैं ना? मैं कराह रहा था, मुझे बचाओ। अनेकों लोग हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, नात बात हैं, हित मित्र हैं, गांव गढ़ी के लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन मेरे पीड़ा को कोई
समाप्त नहीं कर पा रहा, तो सभी लोग मिल करके एक विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वास्तव में डॉक्टर हैं, क्योंकि उनके बारे में अन्य, हमारे से पहले अन्य लोग जो ले जाने वाले हैं, वो उनके पास अपनी पीड़ा जा करके समाप्त करवाए हैं। और जब पीड़ा समाप्त हो गया है, तब उनको आदर्श माने, ये भाई फलाने डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वहां इनको ले चला जाए। सभी लोग मान लेते हैं और ले करके जाते हैं। जब उनके ट्रीटमेंट से आप सुखी हो जाते हो, वो दर्द पीड़ा खत्म हो जाता है, रोग खत्म हो जाता है, आप भी उसी लेवल पे उन डॉक्टर को मानने लगते हैं जो आपका ट्रीटमेंट किया है। ऐसे ही गुरु अनेक हैं, लेकिन जो गुरु आपके भीतर में जो गड़ा हुआ वासना है, वासना के बारे में पूर्ण जानकारी दे दे और आपको अपने ही जीवन से वासना को निकालने की प्रेरणा दे, और आप खुद निकाल करके अपने आप को हल्का महसूस करिए, क्योंकि कांटा छोटा ही होता है लेकिन चुभता यहाँ तक है। ऐसे ही वासना बसा हुआ है भीतर में, है तो कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है, लेकिन पीड़ा कितना दे रहा है हमें शरीर में ही जो है, वो वासना के कारण ही, और वह वासना ही मुझे दुख दे रहा है। क्योंकि जन्म होगा तो सुबह होगा, शाम होगा, सुबह शाम होगा तो सुबह शाम में सुबह का भूख अलग होगा, शाम का भूख अलग होगा, दोपहर में भी भूख लगता है, प्यास लगेगा, नींद लगेगा, आलस्य आएगी, जमुहाई आएगा, ठंडी लगेगा, गर्मी लगेगा, बरसात लगेगा। कितनी प्रकार से दुख शरीर में होगा, सिर्फ मात्र शरीर के कारण होगा। और उस शरीर में ही मैं रह करके समय समय से सबका अनुभव और महसूस करता हूँ कि वर्तमान में क्या महसूस हो रहा है। जैसे वर्तमान में ईश्वर दर्शन में क्या महसूस हो रहा है, दिव्यता का, यानी आनंद की अनुभूति का अनुभव हो रहा है। जो शाम को 12 घंटा पहले यही हवा हमें कष्ट और पीड़ा दे रहा था, बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट, घबराहट और दम घुटा रहा था, वही वर्तमान में आनंद की अनुभूति करा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये शरीर के कारण है, और शरीर प्रकृति है, और प्रकृति में इस वर्तमान में जो चीजें जैसा होगा उसी तरह से हम अनुभव करेंगे। अनुभव करता कौन है, उसी अनुभवकर्ता को मुझे जानना है, जो कि अनुभवकर्ता अपनी जगह पर स्थिर है, वह समय समय से सबका अनुभव करता है, और उसी स्थिर वस्तु को हमें जानना है और उसी में अपने आप में लौटना भी है, जो मैं स्थिर हूँ। ये चंचलता प्रकृति का है, प्रकृति का गुण है, इसी में मैं उलझा हुआ। और इसके गुण में 3 गुण है, उत्तम गुण, मध्यम गुण और निम्न गुण। वर्तमान में मध्यम गुण दिखाई दे रहा है, प्रकृति का है, आनंद की अनुभूति हो रही है। साधन क्या है, हमारा शरीर, स्थूल और सूक्ष्म में मन। मन हमको आनंद की अनुभूति करा रहा है, जो कि मन मेरा है, मैं मन हूं नहीं जो मैं अनुभव करूं, क्योंकि मैं तो स्थिर हूं। स्थिर वस्तु कैसे इधर से उधर जा सकता है, कहीं जा सकता है? तो मैं अपने आप में जब स्थिर हूं, तो ये महसूस समय समय से कौन कर रहा है? जो मेरे में कोई चलायमान शक्ति ही नहीं। चलायमान शक्ति तो प्रकृति में है। हवा का काम है इधर से उधर सामान ले जाना, अग्नि का काम है जलाना और ऊर्ध्वबाहु होना। तो मैं अग्नि नहीं हूं और वायु नहीं हूं। वायु और अग्नि अलग अलग हैं, और मैं इन सब से अलग हूं। तो जो अलग की वस्तु है, उसको सबको अलग करती जाइए। जैसे केले का छिलका अलग करते जाइए, अंत में कुछ मिलता है? उसके भीतर जो वायु तत्व है या आकाश तत्व है, वह मिलता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। कि देता है? हम इस आंख से देख पाते हैं,
प्याज के छिलकों को छिलते जाइए तो छिलके के भीतर जो वायु तत्व है और आकाश तत्व है वही दिखाई देता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। ऐसे ही जो कुछ भी मेरे अंदर में है उसको बस अलग करते जाइए, अलग करते जाइए, अलग करते जाइए। अलग करते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जहां आप अपने आप को जब अपने आप में जब लौटेंगे तो वहां अलग करने की कोई चीज है ही नहीं, ना कोई साधन है जिससे आप अपने आप को अलग कर पाओ। इसलिए जो आप शेष हो वही शेष बन करके रह जाओगे, बाकी सब कुछ आपसे अलग हो जाए। और रोज ऐसा होता है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि नींद को पढ़िए। नींद शब्द है, नींद आपके आने से पहले आप जितनी भी चीजें अलग हैं सबको अपने से अलग करते हो, अलग करते हो, करते 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 आप जो अपने आप में शेष रह जाते हो वही नींद अवस्था है। क्योंकि सोने से पहले मैंने बताया भी था कि जब बिस्तर पर आप सोने से पहले जब रहते हो, कहाँ रहते हो? घर से बाहर। तो बाहर जितनी भी आपके मन में कल्पना रहती है, ये कर लें, वो कर लें, इनसे मिल लें, उनसे मिल लें, ये खा लें, वो खा लें, यहाँ जो चले जाएं, वहां चले, उस सब कुछ को त्याग करके कहाँ आते हो? अपने घर पे। घर के भीतर प्रवेश करते हो तो बाहर की चीजों को छोड़ देते हो। घर के जो बाहर है, बाहर की चीजें बाहर छोड़ देते हो। घर के अंदर प्रवेश करते हो तो घर के अंदर जो चीजें हैं उनका प्रयोग करते हो। जो लोग हैं उनसे मिलते हो, बातचीत करते हो। जब इनसे भी जब मिल लेते हो, बातचीत कर लेते हो, आनंद की अनुभूति होती है, भोजन कर लिए, पंखे की हवा खा लिए, पानी पी लिए, सब काम कर लिए, दूध पी लिए, उसके बाद आप जब सोने चलते हैं तो बिस्तर पे जाते हैं। तो बिस्तर पे जाते समय आपके घर में जितने लोग हैं उतने प्रकार के बिस्तर हैं। क्या सभी के बिस्तर पे आप जाके कहीं भी सो लेंगे? आपका भी अपना एक कमरा है, उस कमरे के अंदर में एक बिस्तर है। जब आप अपने बिस्तर पर जाते हो सारे बिस्तर अपने आप छूट जाते हैं। बिस्तर पे जाने से पहले दरवाजा बंद करते हो। दरवाजा बंद करने के बाद बिस्तर पे जाने से पहले आप लाइट बंद करते हो। सब कुछ करने के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हो तो अपने शरीर के सारे अंगों को समेटते हो, उनकी क्रियाओं को रोकते हो। जैसे पैर से चलना, हाथ से कुछ करना, मुंह से बोलना, आंख से देखना, कान से सुनना, सारा काम आप एकदम कंसंट्रेट कर लेते हो नींद की तरफ। जैसे आंख बंद किए, मन से सोचना बंद किए, वैसे अपने आप में आप चले गए। और जब अपने आप में आप चले गए तो क्या वहां आप बाहरी किसी चीज का अनुभव कर पाते हैं? क्या वहां आपके शरीर के अंग काम करते हैं? नींद अवस्था में क्या आप रोटी पका लेंगे? क्या आप बाथरूम चले जाएंगे? क्योंकि शरीर एकदम बिल्कुल निष्क्रिय है और आप अपने आप में बिल्कुल शांत और स्थिर हैं। जो वो अवस्था है उसी अवस्था को हम जागृत अवस्था में देखना, जानना, समझना और उसी वही होना चाहते हैं। उसी को कहते हैं स्वरूप की स्थिति, आत्म स्थिति। और ये अनुभव जन्य ज्ञान से ही होता है, ज्ञान से नहीं होता, अनुभव जन्य ज्ञान से होता है, जो महसूस होता है। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो चीजें हमें दिखाई देती हैं या महसूस होती हैं वह अनुभव जन्य ज्ञान होता है। आंख हमारा बंद है, मुंह से आवाज निकल रही है, कहां से निकल रही है? मन से मैं उस चीज को हूबहू देख रहा हूं जो हमारे ऋषियों ने मुझे अनुभव कराया। मैं वही बोल रहा हूं जो मैंने अनुभव किया, वही मैं बोल रहा हूं जो संतों ने उस आत्म स्थिति के बारे में आत्म स्थिति करा करके मुझे अनुभव कराया, महसूस कराया। और वास्तव में ये प्रतिदिन, डेली मतलब प्रतिदिन सभी लोग महसूस करते हैं। लेकिन ये शरीर, शरीर के अंग, इनके सूक्ष्म जो मन है, चित्त है, सब चंचल है, बुद्धि भी चंचल है।
अहंकार हमारा क्रिया भी बाह्य दृष्टि में है, इसलिए मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता हूं। और वहां पहुंचने के लिए ही साधना की जा रही है। जो चीज मेरे बस में नहीं है उन्हें अपने बस में करके और अपने आप तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। बात को समझ में आया? इसलिए चेतना में रहिए, भीतर से कुछ चिंतन करिए, जो मैं बोलता हूं उसको बार बार सुनिए और भीतर में चेतना, थोड़ा चिंता लाइए कि मैं मोक्ष में अभी पहुंचा नहीं, मोक्ष में हमें जाना है। मोह का नाश ही मोक्ष है। तो मोह हम कितने रूपों में कर रखे हैं। आंख का मोह, कान का मोह, नाक का मोह, जीभ का मोह, लिंग का मोह, शरीर के हाथ पैर और पूरे अंग का मोह, इनसे जनित क्रियाओं का, क्रियाओं के परिणामों का, किसमें मैं आसक्त हूं। आसक्ति को नष्ट करिए, धीरे 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 अपने बस में करिए, तभी तो मोक्ष आप देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि मोक्ष इसी को कहते हैं। जैसे कुछ चीजों में आप मोक्ष में हैं, जैसे आप सुरती नहीं खाते तो सुरती से उत्पन्न सुख और दुख दोनों से आप अलग हैं कि नहीं। आप गांजा नहीं पीते हो, आप दारू नहीं पीते हो, आप मांस नहीं खाते हो, आप गाली गलौज नहीं करते हो, आप मारपीट नहीं करते हो, आप किसी का छीना झपटी नहीं करते हो, छीनती नहीं करते हो, किसी की माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हो। तो उनके द्वारा उत्पन्न अच्छाई और बुराई दोनों से आप अलग हैं कि नहीं। क्यों? तभी तो आप अच्छे रूप में अपना काम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी एक में अगर आप क्रियाओं में लग जाइए तो पता चला कि जब जो आप वर्तमान में कर रहे हैं इससे आप काफी कुछ नीचे चले जाएंगे। जो कुछ भी आपने कमाया हो 2-4-10 लाख रुपया, वह भी उसी क्रिया में चला जाएगा। और फिर जैसे पहले नंग धड़ंग थे, गंवार थे, गरीब थे, वैसे फिर आप हो जाएंगे। जो कमाई आपने किया उस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी आपके पास हो, वह पैसा कितने दिनों में आपने कमाया। 5 साल की अवस्था से लेकर के और अब तक 78 साल की अवस्था तक आपने उसे कमाया है। किन किन परिस्थितियों में कमाया है यह आप स्वयं जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता है। और वह बस हफ्ता 10 दिन में ही सब नष्ट हो जाएगा। बस किसी एक काम को आप कर लीजिए, किसी के साथ छीना झपटी कर लीजिए, गाली गलौज कर लीजिए, मारपीट कर लीजिए, किसी का सर फोड़ दीजिए, किसी की जमीन हड़प लीजिए। बस आप देखिए जितना कुछ आपने कमाई किया सब उसी में घुस जाएगा। और बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, भय, दुख, दर्द, पीड़ा, ठंडी, गर्मी, मान अपमान, ये अलग से आपको मिलेंगे। बात समझ में आया? इसलिए आप थोड़ा चेतना में रहिए और चेतना में रह के काम करिए, क्योंकि मुक्त आपको होना है। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, मैं तो अपना लक्ष्य बनाया ही हूं। मैं अपने आप को जानने के लिए ही संत साधु समाज में आया। संत समाज का हमने जो हाथ है उसको पकड़ा और उन्हीं के सहारे सहारे मैं आज जो कुछ भी बोल रहा हूं, मेरे अंदर से जो आवाज निकल रही है, उन्हीं के सहारे सहारे सब प्राप्त किया। और वही मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ। रास्ता मैं चल रहा हूँ, मंजिल अभी दूर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी साथ लेते चलूं, ताकि आप भी वहां चल करके उसका आनंद लीजिए जिस मंजिल को मैं जाना चाहता हूँ। उदाहरण भी मैंने दिया था आपको एक दिन कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो मैं अकेले नहीं जाना चाहता, मैं छुप करके नहीं जाना चाहता हूँ, अकेले नहीं जाना चाहता, मैं 2-4-10 लोगों को लेकर के जाना चाहता हूँ, ताकि जो सुख दुख मेरे शरीर पर पड़ेगा उस सुख दुख का अनुभव ये भी करें और उस मंजिल पर पहुंच करके, जिस मंजिल पर मैं जाना चाहता हूँ, जिस स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ, उसका आनंद ये लोग भी लें, जिस आनंद के लिए मैं जाना चाहता हूँ। दुख और पीड़ा के लिए मैं किसी को नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं तो वहां अकेले ही जाऊंगा। लेकिन जहां मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, वहां मैं और 10 लोगों को लेकर के जाना चाहता हूँ, ताकि वह जो मेरा आनंद है
वो 10 लोग और आनंद उसका अनुभव लाभ उठाएं। तो जो स्वरूप स्थिति है, ये सभी लोगों के हृदय में चाहना भी है कि मैं मुक्त होकर के वहीं जाऊं जो मैं हूं। लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए बाहर के लोग जो मैं गोलोक और स्वर्ग लोक, मोक्ष लोक, पता नहीं कौन कौन से लोग बनाए हैं, वहां आपको लालच दे दे करके ले जाना चाहते हैं और आप भी वहां जाना चाहते हो। लेकिन अपने लोक में, अपने आप में स्थिर रहने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसमें किसी का लोभ लालच नहीं है। जब लोभ लालच नहीं है तो काम क्यों करेगा? इसीलिए आप बैठ करके सोते हो कि आपको भी मोक्ष चाहिए, कोई दे दे, मैं मोक्ष में पहुंचूं, मैं अनुभव करूं, मैं महसूस करूं। और मोक्ष मैं किससे चाहता हूं? इसी शरीर से चाहता हूं, शरीर के सुख दुख से मैं पार हो जाऊं। ये अनुभव नहीं करना चाहते। कोई बाहर से क्यों दे देगा? आप बता दीजिए। मैं आपसे ही कहूं मुझे 10 लाख रुपए आप दे दीजिए, क्या मुझे आप दे देंगे? खाली कहने मात्र से? क्यों? मैं कहूं कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास आप हमें दे दीजिए, तो दे देंगे आप? पूछ रहा हूं आपसे। 10 लाख रुपया मैं मांगू, नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं नहीं है, मांगू तो दे देंगे? नहीं, मैं क्या करूंगा ये जानना नहीं चाहेंगे? किस लिए मैं 10 लाख रुपया मांग रहा हूं? मैं दारू पीना चाहता हूं, मैं व्यभिचार करना चाहता हूं, अनर्गल खर्च करना चाहता हूं। नहीं, आवश्यकता है, मुझे दारू पीना है, आवश्यकता है मुझे, तो क्या आप ये जान करके दे देंगे मुझे कि मैं दारू पीने के लिए पैसा मांग रहा हूँ? तो आवश्यकता तो बताता हूँ, आपने कहा ना आवश्यकता के अनुरूप ही मांगेगा, तो मुझे आवश्यकता है कि मुझे दारू पीना है, क्यों अवॉइड करेगा? इसलिए कि मुझे वापस नहीं मिलना है। ये ले लेगा तो वापस नहीं देगा, और जहां वापस मिलने का चांस होगा वहीं तो आप दोगे, और जहां वापस नहीं मिलने का चांस वहां क्यों दोगे? कमाई आपकी खुद की है, और अपनी कमाई कैसे कमाए हो आपको पता है ना? बोलिए। और मैं 10 लाख नहीं, बेशकीमती चीज दे रहा हूं, और वह आपको लेने की क्षमता ही नहीं, मैं कैसे दे दूं आपको? बताइए। मैं इस बात को समझ रहा हूं कि आपके अंदर में खाली चाहना भर है, कमाई करने का लक्ष्य नहीं है। वही आप बनिया को दे करके देखिए 10 लाख रुपया, वो 10 दिन में आपको दे देगा। बात का बड़ा पक्का होता है, बनिया अगर होगा तो 10 दिन का अगर टाइम ले 10 दिन में आपको दे देगा। लेकिन उसी 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपए कमा करके तब आपको 10 लाख रुपए दे देगा, 1 लाख अपना प्लस कर लेगा। और मैं जब दे रहा हूं तो आप बनिया की तरह काम नहीं कर पा रहे, तो उसमें में हम लाभ कमा ले। लाभ कमाइए, तब देखिए कि कैसे लाभ कमाया जाता है, तब बात को समझ में आती है कि वास्तविकता से कितनी दूर हम लोग हैं। और जितने भी लोग हमें धर्म मार्ग में ले जा करके और क्या क्या कराए, सब बच्चे जैसा खेल दिखाई देगा। और वह जो जितने लोगों ने कहा, भले वो बुजुर्ग रहे हों, उम्र दराज रहे हों, जो कुछ भी हो, वह इस स्थिति में आने के बाद देखने में दिखाई देता है वह खुद भी अपने आप में क्या थे और मुझे कहां लेकर के जा रहे थे। वो खुद गड्ढे में गिरे हुए हैं। साफ साफ कबीर साहब कहते हैं कि सिद्ध हुए तो क्या हुए, 34 फूटी बास, और अंदर वाकई बीज है फिर जा मन की आस। वासना का बीज तो भरा ही पड़ा है, कामना में जी रहा है। जितने भी बाह्य आडंबर लोग कर रहे हैं अपने सिर्फ शरीर के उदर पूर्ति के लिए, जैसे अभी आप भयंकर गर्मी था, आप हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जाइए तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में लोग मिलेंगे, साधु लोग, साधु के वेश में जटा रखे रहेंगे, मार दुनिया भर। तो क्या करते हैं, बीच में अपने बैठेंगे और अपने चारों तरफ जो कंडा है ना, पशु का जो कंडा बनाया जाता है, उसको चारों तरफ से छोटे इतने बड़े से लेकर के और बड़े बड़े जो लोग खराई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बिटहूर, आपके इस लोकल भाषा में बिटहूर बोलते हैं, माने बड़ा बड़ा, उस आग लगा देंगे और उसी के बीच में बैठेंगे। तो शरीर
वो सहन करने की क्षमता बढ़ा लिया उन्होंने, छोटे छोटे पहले वो अभ्यास करते करते। अब हम लोग उनको अचानक देखते हैं, और वो जो कि पहले से अभ्यास कर चुके हैं, सहन करने की क्षमता बढ़ा लिए हैं, तो भीतर से तो कामना में है कि जनता देखेगी मुझे, ये इतने भयंकर अग्नि के बीच में कैसे बैठे, ये प्रश्न उनके अंदर में जागृत होगा। और वो उसकी वजह से मैं जब इसमें से निकलूंगा 1 घंटा 2 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 24 घंटा के बाद जब इससे मैं बाहर निकलूंगा, लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करेंगे, मेरा पैर छुएंगे, मुझे पूजेंगे, और मैं जो चाहूंगा उनसे प्राप्त कर लूंगा। तो प्राप्त करने के लिए दिखावा के रूप में करते हैं, तो दिखावा क्या मुझे अपने आप तक ले जाएगा? बोलिए। जो कि मुझे अपने आप तक जाने के लिए मुझे बाहर कुछ चाहिए ही नहीं। जब चाहना खत्म करेंगे, कभी सब साफ साफ कहते हैं, जो तू चाहे मुझको, मुझको मतलब अपने आप को, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। तुम जैसे हो वैसे ही बन करके देखो, तो सारा संसार का सुख आपके भीतर है। और जितने बाहर लोग सुखी आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा उनके भीतर तो घुस करके देखो, वो जितना कंगाल हैं उतना कंगाल कंगाल नहीं होगा। जिसको हम कंगाल कहते हैं ना, बड़ा कंगाल है, वो कंगाल को भीतर घुस करके देखिए, तो चाहे वो नमक रोटी खाए, चाहे सूखी रोटी खाए, चाहे न भी खाया हो, तो उसको देखिए तो प्लेटफॉर्म पे कहीं भी सो जाता है और खूब खर्राटा की नींद लेता है। शरीर से ऊपर उठा हुआ, भूख प्यास ठंडी गर्मी सब कुछ शांत किया हुआ, इसलिए वो एकदम खर्राटा लेता है, ठर्रा करके सोता, खर्राटा लेता है। और जिसके पास कार है, बंगला है, नौकर चाकर हैं, मोटे मोटे गद्दे हैं, एसी लगा हुआ है, चमचमाती कमरा है, टीवी लगा है, फ्रिज है, सब कुछ है, उनको जरा भीतर झांक करके देखो तो उसी बिस्तर पे उनको नींद नहीं आती, करवट खाली बदलते। तो वो सुखी है या वो कंगाल सुखी है? इसका मतलब वो कंगाल अपने आप में तो बिल्कुल सुखी है, लेकिन वो जो कंगाल हैं वो भीतर से बहुत दुखी। इसलिए कंगाल भी कहना उनके लिए वो कंगाल का अपमान है, क्योंकि वो अपने आप में अपने शरीर से ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि समय समय से वो सब कुछ देखा है, इसलिए एकदम अपने आप में खर्राटा लेता है, नहीं उसको भूख का अनुभव नहीं होता है। कभी कभी आपको भी अनुभव हुआ होगा, कभी आप देख लीजिए, जब आप आए होंगे ड्यूटी से, अब भोजन किए बिना नींद में अगर आप चले गए होंगे, तो भूख लगे हुए होने के बाद भी भूख महसूस नहीं होता है, तो होता है क्योंकि वहां नींद प्रिय है, नींद प्रिय है। नींद प्रिय लगने के बाद सब कुछ फीका लगता है। ऐसे ही जब मैं अपने आप में जब झलक पा जाऊंगा ना, ऐसे बहुत सारे साधक कहते हैं कि एक बार तो झलक मिला, लेकिन उसके बाद से मैं बड़ा प्रयास किया, लेकिन आज तक ले 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, वो झलक नहीं मिली। काम है उस तरह से नहीं कर रहे हो तो झलक मिल जाने के बाद भी उसका क्या मतलब? यहां तो काम कराया जा रहा है ताकि वो झलक जो दिखाई दे वो स्थिर हो, न कि चंचल हो। इसीलिए मैं चाहता हूं जो वास्तव में साधना का पद्धति है, शरीर को साधने के लिए, शरीर के साथ इनकी क्रियाओं को, इनके जो सूक्ष्म रूप से मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, इनको भी सबको अपने बस में करें, और जो अपनी स्थिति है उस स्थिति में आकर के एकदम संसार से, शरीर से, जिससे भी आपको कष्ट पीड़ा दुख या सुख आनंद परमानंद की जो अनुभूति हो रही है, इससे आप अलग हो जाओ। आप जैसा हो वैसा ही बन करके रह जाओ, यही हमारे महापुरुषों का मूल उद्देश्य है। और उसी मूल उद्देश्य को पाने के लिए हम लोग धर्म मार्ग में या अध्यात्म मार्ग में आए हुए हैं, तो उसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने आप का पूर्ण परिचय प्राप्त करें, ताकि शरीर रूपी दुख से हम मुक्त हो सकें। शरीर ही हमारा दुख का मूल जड़ है, और जड़ जब, जैसे पेड़ है,
पेड़ का जो मूल जड़ है, जब एक ताड़ा नाम का कीड़ा काट देता है तो देखिए पूरा पेड़ सूख जाता है। और जब तक मेन जड़ नहीं कटता है तो आपके पेड़ का किसी भी टहनी को काटिए तो हरा भरा वैसे ही बना रहता है। इसीलिए जो मूल जड़ है वो मेरा शरीर है और शरीर के भीतर वासना है। वासना को ही काट दीजिए, शरीर से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। आप जैसे हो वैसे ही बन करके रह जाओ। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। मैं जैसा हूँ वैसे ही रह जाऊं, यही हम लोगों का मूल उद्देश्य है। उसी को स्वरूप स्थिति और आत्म स्थिति शब्द से संबोधित किया गया है। और उसी को प्राप्त करने के लिए ही हम लोग अपने शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को अपने बस में करने में लगे हुए हैं।
बंद कर दी।